एग्ज़ाम स्टूडेंट पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्यूचर में नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जो कि हमने बनाया है मोशन इन वन डायमेंशन पर, और जिसके अंडर हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। सो व्हाट इज मीन बाय स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से हमारा जो मीनिंग होता है वो है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव करता है। यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड इज रिलेटेड विद द मोशन, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। और हमें आल्सो पता है कि मोशन में आपके दो टर्म्स इंक्लूड होते हैं, वन इज टाइम एंड अदर इज डिस्टेंस। तो मोशन में दो टर्म आ गए आपके, डिस्टेंस और टाइम। इट मीन्स स्पीड भी रिलेटेड है विद डिस्टेंस और विद टाइम। सो एज वी सेड, स्पीड हमें एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करता है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स इट टेल्स अबाउट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। नाउ take an example in which two cars, car first and car second, दोनों ही कार सेम पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती हैं और कार सेकंड मूव करते हुए आपका पॉइंट ए तक पहुंचती है और कार फर्स्ट मूव करते हुए पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन सी कार फास्ट मूव करती है और कौन सी कार स्लो मूव करती है। दोनों ही कार सेम पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती हैं, बट कार सेकंड कम डिस्टेंस कवर करती है, बट कार फर्स्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कार फर्स्ट मूव्स विद फास्ट स्पीड एंड कार सेकंड मूव्स विद स्लो स्पीड। और आल्सो हमें एक और रिजल्ट यहाँ दिख रहा है, क्या कि कार सेकंड ने कम डिस्टेंस कवर की है और उसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो कम है। बट कार फर्स्ट ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है और इसकी स्पीड भी क्या है, ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कोई ऑब्जेक्ट आपका कम डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी स्पीड भी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो it means we have an conclusion here, speed is directly proportional to the distance covered। यानी कि if distance increased then in the same ratio speed also increased and if distance decreased then in the same ratio speed of an object also decreased। So now अब यहाँ से हम ये तो बता देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है या स्लो मूव करता है, बट क्या हम ये बता सकते हैं कि कार फर्स्ट की स्पीड कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है कार फर्स्ट की स्पीड का? नहीं कह सकते ना। तो इसके लिए हमें अभी ज़रूरत होगी मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ स्पीड। सो अब हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड। सो अब इसके लिए एक और एग्जांपल हम यहाँ ले ले रहे हैं, इन विच यहाँ भी दो कार्स, कार फर्स्ट और कार सेकंड सेम पॉइंट से आपका स्टार्ट करती हैं मूव करना और दोनों ही कार सेम डिस्टेंस कवर करती है पॉइंट ए तक। दोनों ही कार क्या कर रही हैं, सेम डिस्टेंस कवर करती हैं पॉइंट ए तक। बट यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कार फर्स्ट इस डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लेती है, बट कार सेकंड को यही डिस्टेंस कवर करने में क्या लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। आल्सो यू कैन सेड अबाउट द स्पीड ऑफ द कार्स, कि हमें दिख रहा है कि कार फर्स्ट फास्ट मूव करती है और कार सेकंड स्लो मूव कर रही है। तो यहाँ ये तो हो गई स्पीड के बारे में आइडिया। और आल्सो हमें यहाँ एक और रिलेशन दिखता है कि कार फर्स्ट क्या करती है, कम टाइम में डिस्टेंस कवर करती है तो स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और कार सेकंड को उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है बट स्पीड क्या है, कम है। तो अभी डिस्टेंस के साथ स्पीड का रिलेशन क्या था, सीधा था, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा रिलेशन है, बढ़ रहा है तो आपका स्पीड
कम हो रही है और टाइम घट रहा है तो स्पीड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वी हैव ए रिजल्ट हेयर, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम, और वी कैन सी दैट स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि टाइम इंक्रीज होगा तो आपका स्पीड डिक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होगी इसका मतलब आपका टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो टाइम डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, और टाइम अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो अब हमारे पास यहाँ से दो रिजल्ट मिल जाते हैं, एक डिस्टेंस के साथ और एक टाइम के साथ। क्या मिलते हैं, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस की, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के साथ। इन दोनों को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलता है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को b डिनोटेशन से, और डिस्टेंस को s से कर दिया है और टाइम को t से। तो आल्सो वी कैन से दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस फार्मूले का यूज करके आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका मैथमेटिकल फार्मूला। बट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मेजर करने के लिए उसकी एक यूनिट होती है, तो स्पीड की क्या यूनिट होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, यूनिट भी इसके ही टर्म में आ जाएगी। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। और डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं, इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में आप यूनिट डिस्टेंस को कवर करते हैं मीटर में और टाइम को कवर करते हैं सेकंड में। तो यहाँ से आपकी यूनिट ऑफ स्पीड क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। अगर आपको सीजीएस सिस्टम में आपको फाइंड आउट करना होगा तो आपको पता है कि डिस्टेंस को कवर क्या करते हैं उस सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड में ही मेजर होता है। तो वहाँ से आपकी क्या यूनिट आ जाएगी सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्पीड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आल्सो ये क्वेश्चन इस टाइप में भी पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वाई स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो फॉर दिस हमें पता है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड आल्सो टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। सो जो इनका रिजल्ट है स्पीड, वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और हमें पता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी ओनली गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड इट डज नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। आपको क्या बताएगा, केवल मैग्नीट्यूड को बताता है और आपको डायरेक्शन के बारे में कोई भी आइडिया प्रोवाइड नहीं करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको क्यों है, क्यों, बिकॉज डिस्टेंस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, एंड यू कैन से दैट स्पीड ओनली गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो स्पीड gives us the magnitude of the speed and not gives the idea of the position of the object. So it is all about speed. So यहाँ देखिए हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं, जैसे आपको अभी बताया कि स्पीड की क्या डेफिनेशन हो गई, क्या है स्पीड, और आल्सो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है। नाउ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं, जैसे हमें दिया है ए साइकिलिस्ट कवर 36 किलोमीटर इन 3600 सेकेंड्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। तो देखिए हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें पता है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। तो जो हमारा एमकेएस सिस्टम में है उसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन मीटर, पर यहाँ क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो डिस्टेंस किस में दिया है, किलोमीटर में, और टाइम किस में दिया है, सेकंड में। तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हमारा डिफरेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या कर ले रहे हैं, पहले सेम कर लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस क्या दिया है, 36 किलोमीटर, यानी कि इसको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया इन मीटर, जिसमें कि हमने क्या आ गया 36,000 मीटर, और टाइम हमारे पास क्या आ गया 3600 सेकेंड। अब स्पीड का फार्मूला हमारे पास पता है हमें क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, b इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो स्पीड है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं बाय द फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ देखिए दो क्वेश्चन और बन जाते हैं आपके जो 1-1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कि आपने जैसे देखा होगा कि आपके जो व्हीकल्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें मेजर करने के लिए स्पीड को एक डिवाइस यूज की जाती है जिसमें आप पढ़ सकते हैं रीडिंग कि आप 40 किलोमीटर पर आवर पर मूव कर रहे हैं या 60 किलोमीटर पर आवर पर मूव कर रहे हैं, तो वो डिवाइस का नाम क्या है, यानी कि डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड। एंड आल्सो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि नेम द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस कवर्ड। आपका स्पीड को कवर करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे जल्दी ही। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय।